जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। वो टॉपिक है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव, प्रकृति, नेचर कैसा है, केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्ण मूर्ति पद्धति एक बहुत ही अच्छी पद्धति है, आसान पद्धति है, नक्षत्र बेस्ड है, लेकिन इसके साथ लिमिटेशन ये है कि बर्थ टाइम बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। तो ये कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1976 1976 और टाइम ऑफ बर्थ है 4:10 का। प्लेस ऑफ बर्थ है दरभंगा। अब कोई व्यक्ति तीन ही तरह का नेचर लिए होता है, या तो सौम्य स्वभाव होता है उसका, कूल काम पीसफुल होता है, या सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, या क्रोधी नेचर का व्यक्ति होता है। तो जो सौम्य स्वभाव का होता है वो कम बोलता है, मृदुल स्वभाव होता है, हर किसी के साथ मिलनसार होता है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति होगा वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, परेशानी में रहने पर भी अपनी व्यथा किसी को नहीं बताएगा, किसी से मदद नहीं मांगेगा, जितना उसके पास साधन है उसी में खुश रहने की कोशिश करेगा। तो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। और क्रोधी बात बात पे बवाल मचाएगा, बात बात पे गुस्सा हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। जो काम आसानी से हो जाना चाहिए था, शांति से हो जाना चाहिए था, उसमें बखेरा खड़ा हो जाएगा उनके नेचर की वजह से। तो किसी को पीट भी सकता है क्रोधी नेचर होने की वजह से बेवजह। तो ये तीन तरह के नेचर होते हैं जिसको केपी एस्ट्रोलॉजी ब्यूटीफुली डिफाइन करता है। यदि कोऑर्डिनेट्स आपका 1 4 10 का आता है तो सौम्य स्वभाव, यदि कोऑर्डिनेट्स 3 6 10 का आता है तो स्वाभिमानी स्वभाव, यदि 7 8 12 का कोऑर्डिनेट्स आता है तो क्रोधी स्वभाव। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड डिसाइड करता है कि व्यक्ति का नेचर कैसा होगा। तो आपको जजमेंट लेना है फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड से। तो ये कस्प कुंडली है जिसको केपी कुंडली बोलते हैं, और फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है जुपिटर, उसका जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है सन, और जुपिटर का सब लॉर्ड है केतु। तो केपी का दूसरा नाम सबलॉट थ्योरी है। सबलॉट डिसाइड्स द रिजल्ट। सबलॉट के अनुसार ही सारे रिजल्ट होते हैं। प्लैनेट अपने घर का रिजल्ट तो देता ही, अपने कोऑर्डिनेट्स का रिजल्ट तो देता ही, अपने नक्षत्र का ज़्यादा देता है, और सबलॉट डिसाइड करता है कि रिजल्ट खराब होगा या अच्छा होगा। मतलब प्लैनेट ने अपने भाव का रिजल्ट दिया, नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट दिया, और उसको डिसाइड किया सबलॉट की रिजल्ट कैसा होगा। तो हमें नेचर देखना है, और केपी में ग्रुप ऑफ हाउसेस डिसाइड द रिजल्ट। कोई पर्टिकुलर हाउस तो रिजल्ट देता नहीं है। तो यहाँ पे कस्पल सबलॉट को चेक करने से ही हमें पता चल जाएगा कि नेचर व्यक्ति का कैसा है। तो जुपिटर 6 9 10 का रिजल्ट दे रहा है, मतलब छठे भाव का, 9वें भाव का, 10वें भाव का रिजल्ट दे रहा है। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सन है जो कि पहले भाव का, दूसरे भाव का रिजल्ट दे रहा है। और केतु ज़्यादा घर का रिजल्ट दे रहा है। राहु और केतु के रिजल्ट थोड़े दूसरे ढंग से देखने होते हैं, इसमें दृष्टि वगैरह भी शामिल होती है, आस्पेक्ट। तो ये 2 5 7 8 9 10 12 का रिजल्ट दे रहा है। अब मैं हर वीडियो में समझाता हूँ रिजल्ट का ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। ये बीएमएम थ्योरी से लिखे जाते हैं, बहुत ही आसान थ्योरी है। बीएमएम थ्योरी है कहाँ बैठा हुआ है प्लैनेट कस्प कुंडली में, केपी कुंडली जिसको बोलते हैं, और किस किस भाव का मालिकाना है। तो ये देखा जाता है राशि में, राशि कुंडली में D1 में देखा जाता है किस किस भाव का मालिकाना है, और कहाँ बैठा हुआ है वो कस्प कुंडली से देखा जाता है। तो जुपिटर 10वें भाव में बैठा हुआ है तो 10वें का रिजल्ट इसने दिया। मालिकाना कौन कौन से घर का है, तो मालिकाना 9वें घर का है, मालिकाना छठे घर का है। तो 6 9 10 का रिजल्ट जुपिटर ने दिया। सन कहाँ बैठा हुआ है, सन पहले हाउस में बैठा हुआ है। मालिकाना किस घर का है, दूसरे घर का है। तो 1 और 2 का रिजल्ट दिया इसने, कोऑर्डिनेट्स आ गए, वेरी सिंपल। केतु का रिजल्ट देखने के लिए, राहु और केतु का रिजल्ट देखने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो केतु बैठा किस घर में है, तो 9वें घर में बैठा हुआ है, तो 9वें का रिजल्ट दे रहा है। और किन किन ग्रहों की केतु पे दृष्टि है उसका भी रिजल्ट देगा केतु, क्योंकि ये शेडो प्लैनेट है, तो छाया ग्रह है, दूसरों के गुण भी लेता है। तो यहाँ से मार्स इसको देख रहा है 8वीं दृष्टि से। मार्स
7वीं दृष्टि 8वीं दृष्टि से देख रहा है केतु को, तो केतु ने मार्स के गुण ले लिए, उसके प्रॉपर्टी को कैरी करेगा, उसका रिजल्ट देगा वो। तो मार्स मालिकाना कहाँ है? दूसरे घर में बैठा हुआ है। बैठा कहाँ है? दूसरे घर में बैठा हुआ। मालिकाना कहाँ कहाँ का है? तो ये 10वें घर का मालिकाना है और 5वें घर का मालिकाना है। तो 5 का रिजल्ट आया और 10 का रिजल्ट आया। अब सैटर्न इसको देख रहा है 10वीं दृष्टि से, 7, 8, 9, 10 यहाँ सैटर्न है, तो सैटर्न का भी ये रिजल्ट देगा। तो सैटर्न बैठा कहाँ है? 12वें घर में, तो 12वें घर का रिजल्ट दे रहा है। और मालिकाना कहाँ कहाँ का है? तो 7वें घर का और 8वें घर का, 10 और 11 वहाँ का भी रिजल्ट आएगा। तो 7 और 8 का रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह से ये 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 का रिजल्ट दे रहा है। अब आप इसमें 7, 8, 12 आपको दिख रहा है साफ, तो आप मत समझ लीजिए कि क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, ये तो सब लॉर्ड है। नक्षत्र लेवल पर रिजल्ट आता है और ये नेचर है, तो नेचर को हम यहीं से डिसाइड करेंगे, सब लॉर्ड पे नहीं जाएंगे। सब लॉर्ड तो बताता है कि जो घटना घटित होगी, कोई घटना घटित होनी, उसका स्वरूप कैसा होगा। तो ये तो नेचर है, ये तो प्लैनेट का अपना रिजल्ट और नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट यही बता देगा नेचर क्या है। तो आप यहाँ से देखिए, 1, 4, 10 होता है तो सौम्य स्वभाव होता है, और 3, 6, 10 होता है तो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, और 7, 8, 12 तो क्रोधी होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? 6 और 10, तो 6 और 10 यहाँ पे 6 और 10 आ गया, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट है व्यक्ति के पास। कम से कम कोऑर्डिनेट्स में से 2 आए, 3 आए, 3 कोऑर्डिनेट है तो तीनों के तीनों आ गए, तो बहुत बढ़िया। 2 आए तो भी बढ़िया। आपको असेसमेंट लेना है कि परसेंटेज ज़्यादा किसकी है, परसेंटेज जिसकी ज़्यादा है वही रिजल्ट है। तो और फिर आपका 1 और 10, तो 1 और 10 भी आ रहा है सीक्वेंस में, 1 और 10। तो व्यक्ति कूल, काम, पीसफुल है, सौम्य है, मृदुल स्वभाव है और स्वाभिमानी व्यक्ति है, क्योंकि 6 और 10 भी ले रहा है। कम साधन में जिएगा, स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा और पीसफुल होगा। जहाँ मामला आराम से निबट जाए आराम से निबट देगा, व्यर्थ का झगड़ा फसाद नहीं हो सकता, डिस्प्यूट नहीं हो सकता। तो शांति प्रिय व्यक्ति है ये। तो इस तरह से नेचर का हमें केपी से पता चलता है। डिफरेंट कुंडलियों पर लगाइए, जिनके स्वभाव को जानते हैं, रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हो, मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।